नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसके बाद सभी के सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों को नए सांसद मिल गए हैं। 9 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, लेकिन इससे पहले बिहार में कई तरह की गतिविधियां देखने के लिए मिल रही है। इस बीच बात करें बिहार की राजनीति की, तो एक समय ऐसा था जब यहां अपराध की दुनिया से निकले बाहुबली नेताओं का बोलबाला था, लेकिन 2005 से ऐसे बाहुबली नेताओं का राजनीति से वनवास शुरू हुआ था, जब नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली थी। अरसे बाद बाहुबलियों ने दूसरी चाल खोज निकाली, उनकी पत्नियों ने मैदान संभाला। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने बाहुबली नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ कामयाब भी हो गए, जिनमें पूर्णिया से पप्पू यादव और शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के नाम शामिल है। वैसे तो इन दोनों घरानों ने अब राह बदल ली है और उनकी आपराधिक छवि उनके कामों से धूल धूसरित हो गई है। पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती को शिकस्त दी, तो शिवहर में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने आरजेडी की ऋतु जायसवाल को हरा दिया। इधर जिन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई, उनमें 3 नाम प्रमुख रूप से लिए जा रहे हैं। मुंगेर से चुनाव लड़ने के लिए आपराधिक छवि वाले अशोक महतो ने आनंद फानन में खरमास महीने में अनीता देवी से ब्याह रचाया। आरजेडी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अनीता को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्हें यहां से हार का सामना करना पड़ा। वैशाली से बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर लड़े, लेकिन लोगों ने उन्हें नकार दिया। साथ ही सिवान से मरहूम बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब ने 3 बार आरजेडी के टिकट पर लड़कर हारने के बाद चौथी बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमाया, लेकिन मतदाताओं ने इस बार भी उन्हें सिरे से नकार दिया। वही बात करें वैशाली लोकसभा सीट की, तो यहां से आरजेडी ने कभी कुख्यात रहे बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया था। मुन्ना शुक्ला पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। जातीय समीकरण उनके पक्ष में मानकर आरजेडी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। दूसरी ओर एनडीए समर्थित एलजेपी आर वीणा देवी मैदान में थी। वैशाली की लड़ाई कांटे की मानी जा रही थी, लेकिन वीणा देवी ने उन्हें परास्त कर बड़ी जीत दर्ज कर ली। वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला के बीच जीत हार का अंतर 88,359 वोटों का रहा। वीणा देवी को 5,40,523 वोट मिले। इमरजेंसी के बाद 1977 में वैशाली लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। पहली बार 1977 में यहां से दिग्विजय नारायण सिंह जनता पार्टी के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए थे। उसके बाद आरजेडी के टिकट पर लगातार 5 बार रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से सांसद बने। कांग्रेस और लोजपा का भी यहां से 2-2 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व रहा है। इधर सिवान से सांसद चुने जाते रहे आपराधिक पृष्ठभूमि के शहाबुद्दीन को सजा होने के बाद उनकी पत्नी लगातार सिवान से लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाती रही हैं। पहले 3 बार उन्होंने अपने पति की पार्टी आरजेडी से भाग्य आजमाया, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस बार आरजेडी ने उनकी खोज खबर ही नहीं ली, तो वे निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर गईं। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो एनडीए ने सिवान की सीट जेडीयू को दे दी। जेडीयू ने विजय लक्ष्मी देवी को उम्मीदवार बनाया। सिवान में त्रिकोणीय लड़ाई में हीना शहाब दूसरे नंबर पर आकर ठहर गई और जीत विजय लक्ष्मी को मिल गई। हालांकि हीना ने भी खास वोट बटोरे। हीना शहाब को 2,93,651 वोट मिले, जबकि जीत हासिल करने वाली विजय लक्ष्मी को 3,86,508
वोट प्राप्त हुए थे। इधर अंतिम में बात करेंगे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की, जहां सबसे दिलचस्प मुकाबला रहा। लालू यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में 90 के दशक का फॉर्मूला अपनाया था। जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उन्होंने टिकट बांटे। जातीय समीकरण में दबंग और आपराधिक छवि के लोगों को भी उम्मीदवार बनाने से उन्होंने परहेज नहीं किया। वैशाली के बाद मुंगेर में उन्होंने जेल से हाल ही में छूटे दर्जनों हत्याओं के आरोपी अशोक महतो को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। अशोक महतो की पृष्ठभूमि को देखते हुए लालू यादव ने उन्हें बीच का रास्ता सुझाया। कहा कि वे शादी कर ले और अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दे। तकरीबन 60 साल की उम्र में अशोक महतो ने अपने लायक कन्या ढूंढ ही ली और हड़बड़ी में यानी कि खरमास महीने में ही उन्होंने ब्याह रचा लिया। आरजेडी ने अनीता को टिकट दे दिया, लेकिन परिणाम जब सामने आया तो सभी भौचक रह गए, पूरी तरह से आश्चर्यजनक रह गए। अनीता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे जेडीयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 5,50,140 वोट पाकर जीत दर्ज कर ली। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को 4,60,276 वोट मिले। ललन सिंह का वोट शेयर 48.3% रहा तो अनीता देवी का 41.2%। तो इस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता ने बाहुबलियों के द्वारा अपनाई गई या फिर बनाई गई नई रणनीति पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।